नमस्कार। मैं हूँ जितेंद्र सिंह और आज अपन 9th क्लास इंग्लिश मीडियम में मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 यानी कि रेशनल नंबर्स के क्वेश्चंस हल करेंगे। इस क्लास में अपन जानेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किस प्रकार से होते हैं, कि रेशनल नंबर से नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग किस प्रकार से होते हैं वो अपन इसी क्लास में पढ़ेंगे। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अपना पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से what kind of decimal expansion it has। इसमें हमें बताना है कि डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते समय कौन से नंबर कौन सी अपनी फ्रैक्शन है या कौन सा अपना रेशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग है, वो काइंड बताना है। तो अपना है फर्स्ट वाला है 36/100। तो मैं चलता हूँ ब्लैंक पेज पे। तो अपने पास फर्स्ट में दिया था क्या 36/100। अपन इसको डायरेक्ट यानी कि डिनोमिनेटर की जगह अपने पास क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो अपन इसको लॉन्ग टर्मिनेटर यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे कि 36 ऐसा का ऐसा लिखते हैं अपन और नीचे 1 के आगे क्या है 00 है। तो राइट साइड से 2 नंबर काउंट करके उसके आगे क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। अब नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग मेथड में मैं बता देता हूँ क्या है कि पॉइंट के बाद में अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग मेथड होगा। और या दूसरा है टर्मिनेटिंग मेथड। टर्मिनेटिंग मेथड में क्या होगा कि पॉइंट के बाद में डिवाइड है 2 3 4 5 नंबर तक जाने के बाद में कंप्लीट हो जाता है डिवाइड, वो होगा टर्मिनेटिंग मेथड। तो 0.36 यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि डेसिमल के बाद में ये 2 डिजिट तक ही डिवाइड होगा। तो ये कौन सा मेथड हो गया अपना, ये हो गया टर्मिनेटिंग मेथड। टर्मिनेटिंग, ठीक है, बस इतना सा लिखना है इसमें। अगला देखते हैं अपन। अगला है अपना 1/11। 1/11 में क्या होगा नंबर 2 पे अपने को लिखना है 1/11। इसको अपन क्या करेंगे डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पे लिख लिया मैंने 1 और 11 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे 0 लगा करके क्या कर देता हूँ पॉइंट लगा देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है, अभी भी क्या हो रहा है कि 10 है जो कि 11 से क्या स्मॉल छोटा है। तो मैं यहाँ पे एक 0 और लगा देता हूँ, फिर यहाँ पे भी मेरे पास एक 0 आ जाएगा। जब भाग नहीं जाता हो डिवाइड नहीं होता हो तो अपन क्या करेंगे 0 लगा देंगे। अब 11 9 जा होते हैं 99 माइनस क्या फिर वही 1 आ जाएगा रिमाइंडर अपने पास। तो पॉइंट लगा हुआ तो एक 0 मैं लिख सकता हूँ, फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा और यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 11 9 जा फिर 99
फिर मेरे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा। इस प्रकार से यानी कि ये डिवाइड आगे तक चलता जाएगा, इसका अंत नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर पॉइंट के बाद में ये डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए ये कौन सा होगा, कौन सा काइंड होगा, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और अपन इसको लिख सकते हैं कि 1/11 इक्वल 0.0909 और ऐसे लगा देंगे, इक्वल क्या हो जाएगा 0.09 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रेखाबंधनी कहते हैं। इसमें मैं आपको एक और बता देता हूँ, बाकी के आप खुद करोगे। मैं एक बता देता हूँ आपको, 3 वाला बताता हूँ। 3 वाले में क्या है कि 4/1/8। नंबर 3 पे क्या था अपने पास, 4/1/8। तो अपन इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अपन इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4 8 जा कितने हो गए 32, प्लस 1 करेंगे कितने हो गए 33, अपॉन में क्या है 8। वही डिवीजन मेथड यानी कि डिवाइड वाली प्रोसेस अपन करेंगे यहाँ पर भी। कि 8 से डिवाइड करना है अपने को 33 को, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में जा रहा है अपने पास डिवाइड 4 टाइम, 8 4 जा 32, माइनस करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर रहेगा 1, डेसिमल लगा दिया, क्या आ जाएगा अपने पास 0 आ जाएगा। 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 2 रिमाइंडर रहेगा, पॉइंट लगा हुआ अपन 0 लिख सकते हैं। तो कितना टाइम जाएगा डिवाइड 2 टाइम, 8 2 जा 16, माइनस किया 4 रिमाइंडर रहेगा, 8 5 जा क्या हो गया, सॉरी पॉइंट लगा हुआ है 0 अपन लिख सकते हैं, 8 5 जा क्या आ जाएगा 40, रिमाइंडर क्या रहेगा अपने पास 0। रिमाइंडर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 0। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि 33/8 इक्वल 4.125, यानी कि डिवाइड कंप्लीट हो गया। तो अपन इसको लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इस क्वेश्चन में अपने पास 3 मैंने आपको सोल्व करके बता दिए हैं, बाकी के 3 आप स्वयं सोल्व करोगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास सेकंड में दिया है कि यू नो दैट 1/7, आप जानते हो कि 1/7 इक्वल 0.142857, कि 1 में 7 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा 0.142857, और फिर ये रिपीट हो रहे हैं, देखो ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। कैन यू predict what the decimal
what the decimal expressions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division, कि क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को बिना भाग दिए बता सकते हो? इफ सो हाउ? यदि हाँ तो कैसे? हिंट में दिया है इसने, स्टडी द रिमाइंडर विल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ केयरफुली, कि आप 1/7 को ध्यान से देख सकते हो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 1/7 का डिवाइड करके सही हो या गलत अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। इसने सॉल्व करके दे दिया कि 1 में 7 का भाग देंगे तो आंसर ये आएगा। तो अगर 1 में 7 का भाग देंगे तो आंसर अपने पास दिया है 0.142857। ध्यान में रखना है ये। और मैं चलता हूँ अगले पेज की तरफ। ब्लैंक पेज पे आ गया मैं, और यहाँ पर अपन करेंगे सॉल्यूशन नंबर 2। अपने को दिया था कि 1/7 इक्वल 0.142857 और 1 से लेकर के 7 तक बार लगा के दिया था। अब अपने को पूछा क्या था इसने कि 2/7, 3/7, एक बार इनकी वैल्यू निकालते हैं अपन। इनकी वैल्यू निकालने से पहले मैं आपको बता देता हूं इधर कि 1/7 को जब अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2/7 आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 यहाँ पर अपने पास फुल नंबर या नेचुरल नंबर में है, तो इसको अपन फ्रैक्शन बनाएंगे तो /1 लगा देंगे, यानी कि रेशनल नंबर बनाने के लिए 2/1 लगा देंगे। तो 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2। तो पहले अपन क्या करते हैं इसी प्रकार से कि 1/7 की वैल्यू क्या अपने पास 0.142857। इसको मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 2 जा कितने हो गए 14, 2 5 जा कितने हो गए 10 प्लस 1 कैरी 11, 2 8 जा कितने हो गए 16 प्लस 1 कैरी 17 का 7, फिर 2 2 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट का पॉइंट, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। और अब अपन क्या कर देंगे इस पे बार लगा देंगे। हो गया, 2/7 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ठीक इसी प्रकार से अगर अपन आगे करेंगे कि 1/7 को जब मैं 3/1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 3 1 जा 3 आ जाएगा, 7 1 जा 7 आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे को 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857। इसको मैं 3 से अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 7 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 24 और 1 25, 3 2 जा 6 और 2 कितने हो गए 8 और 4 3 जा 12, 4 1 जा 3 1 जा 3 और 1 4, पॉइंट का पॉइंट, 3 को 0 से किया 0। अब अपने पास आ गया 428571। अब इस पे मैं क्या लगा दूंगा बार लगा दूंगा।
यानी कि 2/7 3/7 की वैल्यू अपन ने निकाल ली। ठीक इसी प्रकार से अब आप कहाँ तक निकालना है अपने को, 6 तक निकालना है। तो 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू आप खुद निकालोगे, खुद सॉल्व करोगे। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था अपना कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पी फॉर्म P/Q कि रेशनल नंबर में इनको लिखना है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q की जगह कुछ भी आ सकता है, इंटीजर्स कोई भी पूर्णांक हो सकता है। एंड Q नॉट इक्वल 0, ये बात याद रखना है। Q की जगह क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो चलता हूँ मैं ब्लैंक पेज पे। अपने पास था सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 में फर्स्ट वाला कि 0.66 पे बार लगा हुआ था। तो इसको अपन लिखेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं कि x इक्वल 0.6 पे बार, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं x इक्वल 0.666 और आगे तक चलता जाएगा। वी हैव ओनली रिपीटिंग डिजिट, only repeating digit so we multiply both sides of 1/10 to get यानी कि यहाँ पर अब देखना ये है कि यहाँ पर इसको अपन ने क्या लिया था 1। तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन बन गई थी कि x इक्वल 0.666। इसको अपन क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स, यानी कि ये हो जाएगा x इक्वल 0.6 को जब अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 6.66 और ये आगे इन्फिनिट तक चलेगा। और x को जब अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 10x। आगे चलते हैं और ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी 2। अब अपने पास इक्वेशन फर्स्ट और 2 आ गई। अब अपन क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 की इक्वेशन जो फर्स्ट थी उसमें से अपन क्या कर देंगे इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर देंगे, क्योंकि फ्रॉम याद रखना है कि फ्रॉम के बाद में जो नंबर्स दिए हुए होंगे, जो संख्या दी हुई होगी हमें, उसमें से हमें क्या करना होगा जो पहले दी हुई संख्या है उसको माइनस करना है। तो अपने पास क्या था 10x इक्वल 6.66 ये था। इसको मैं क्या कर देता हूँ ब्रैकेट में ले लेता हूँ, माइनस अपने पास इक्वेशन फर्स्ट वाली क्या थी वो तो सीधी सी थी, x इक्वल 0.66 ये था, इसको भी ले लेता हूँ मैं। तो अब x को मैं इधर लेके आ जाता हूँ
कि 10 अक्स माइनस अक्स इक्वल क्या हो जाएगा 6.66 माइनस 0.66। ठीक है, जब अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इधर 9 अक्स इक्वल, इधर अपने पास क्या बचेगा 6 ही बचेगा सिर्फ। जब अपन अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जो 9 के साथ अक्स के साथ 9 मल्टीप्लाई में था वो दूसरी साइड में अपने पास आएगा, तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब अपन इसको डिवाइड करेंगे 6/9 को, कि 3 से कर देता हूँ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो अक्स इक्वल अपने पास क्या आ गया 2/3 आ गया। अब अपन इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि 0.6 के ऊपर बार भी था इक्वल 2/3। यही अपने को लिखना था कि क्या था यहाँ पे अपने पास कि 0.666 टाइम डिवाइड हो रहा था, यानी कि इन्फिनिट टाइम डिवाइड हो रहा था। ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब इसको अपन p/q यानी कि रेशनल नंबर में लिखेंगे, डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्या नंबर आएगा अपने सामने 2/3। इसी प्रकार से आगे वाले दोनों जो दिए हुए हैं अपने को वो आप सॉल्व करोगे। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट कर, आप डाउट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर कर देना, अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ अब आपको यहाँ पे, कि यहाँ पर डेसिमल हटाने के लिए अपने पास 0.47 आ रहा है, क्या आ रहा है 0.47, और सिर्फ किस पे है 7 पे बार लगा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इसको पहले 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट नहीं, पॉइंट अपन किसका हटाएंगे, पहले अपन पॉइंट हटा देंगे, फिर अपन इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, अपने पास यहाँ पर जो 0 है, 0 की जगह अपने पास कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। कोई ना कोई नंबर आएगा तो जो अपनी इक्वेशन जो फर्स्ट बचेगी, और दूसरी साइड में जो अपने पास क्या होगा, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 1 डिजिट ही आएगा, परंतु यहाँ पर अपने को 2 डिजिट दे रखे हैं, 2 डिजिट दे रखे हैं, तो अपन इसको क्या करेंगे फिर 100 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या नंबर आ जाएगा, 47.777 आ जाएगा। अब अपन इक्वेशन जो अपनी सेकंड होगी उसको, यानी कि जो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल 4.7 आएगा, और फिर उसको माइनस कर देंगे। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो अगली क्लास में आपको समझा दिया जाएगा। डाउट बॉक्स में जा कर के आप ज़रूर कमेंट कर देना। थैंक यू।